आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु अक्ष से के लंबवत रखी है। तो ज्ञात कीजिए कि हमारी पहली स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, दूसरा हमारा रेखीय आवर्धन क्या होगा, तीसरा प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, चौथी प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण की हमारी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, अर्थात हमारा एफ कैसा हो जाएगा, ऋण 10 सेंटीमीटर। और हमारे यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है वो दर्पण से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर। तो हम ध्रुव क्या होता है ये देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इसका मध्य बिंदु जो होता है, यहाँ से हमारी लंबवत रेखा खींच दे तो ये हमारा मुख्य अक्ष होता है और यही मध्य बिंदु हम ध्रुव पी बोलते हैं। तो पी से हमारा क्या है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है, अर्थात यू हमारा वस्तु है। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर यू जो होता है कि हमारे जो जिधर वस्तु रखता है इधर की दूरियों को हम ऋणात्मक और उसके पीछे की दूरियों को हम धनात्मक में लेते हैं। तो हमारा यू कैसा होगा, ये भी हमारा ऋणात्मक में आ जाएगा। तो ये हमारा यू कितना आ जाएगा, ऋण 15 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु की दूरी भी हमारी ऋणात्मक में होगी। यहाँ पर बोला है कि वस्तु की जो हमारी ऊंचाई है या लंबाई वो हम मान लेते हैं h1 कितना दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर पहली स्थिति में हम क्या निकाल लेते हैं कि प्रतिबिंब की हमारा स्थिति क्या होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए हमें हमारा जो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v धन 1/u होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, u v अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति। तो यहाँ से हम v निकाल सकते हैं, 1/v बराबर क्या होगा, 1/f, यहाँ f है, और ऋण हमारा 1/u होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं 1/v ऋण, हम यहाँ पर f का मान ऋणात्मक 10 है तो ऋणात्मक ऋण 10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/10 ऋण 1/u, u का मान कितना है हमारा, ऋण 15। तो ये हमारा ऋण 15 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा, 1/v हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ये हमारा 150, यहाँ से हमारा आ जाएगा ऋण 15 और यहाँ पर धन 10 आ जाएगा। तो हमें कितना प्राप्त हो गया, ऋण 5/150, या हम इसको लिख सकते हैं ऋण 1/30 के। ठीक है, तो हमें v का मान कितना प्राप्त हो गया, v बराबर हमारा ऋण 30 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अर्थात हमारे प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने बन रही है। क्योंकि सामने इसलिए बन रही है क्योंकि हमारा जो v का मान है वो कैसा आया है, ऋणात्मक आया है। और ऋणात्मक कहाँ हम लेते हैं, दर्पण के सामने की दूरियों को हम ऋणात्मक में लेते हैं। तो हमारा 30 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बन रहा है, अर्थात यहाँ पर कहीं हमारा दर्पण यहाँ पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और इसका हमारा दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो ये हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया कि हमारे v का मान कितना होगा। तो पहला हमने निकाल लिया, v बराबर 30 सेंटीमीटर के बराबर है। अब दूसरा पूछा यहाँ पर इसका रेखीय आवर्धन क्या होगा। ठीक है, तो दूसरा रेखीय आवर्धन ये निकाल लेते हैं, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र हमारा होता है m बराबर v/u होता है। ठीक है, तो यहाँ पर m बराबर v/u जब होता है, ये हमारे किसके लिए होता है, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा, v/u, v का मान हमारा कितना है, ऋण 30 है। ठीक है, ऋण 30 है, u का मान हमारा है ऋण 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि यहाँ पर हमें प्राप्त है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, m आ जाएगा हमारा 2। रेखीय आवर्धन हमारा 2 आ गया, हमने रेखीय आवर्धन भी निकाल लिया। अब तीसरा हमसे पूछा है कि हमारा प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा तीसरा है, प्रतिबिंब की लंबाई हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, h2 के बराबर है। तो हमें h2 का मान ज्ञात करना है और हमें पता है कि हमारा रेखीय आवर्धन जो होता है m, ये h2/h1 अर्थात जो हमारे प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो वस्तु की लंबाई कितनी दी गई है, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा m क्या है, 2
बराबर ये हमारा H2 बटे 2.5। तो यहाँ से H2 कितना है हमारा 2 गुणे 2.5, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा H2 है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अर्थात जो हमारा यहाँ प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, वस्तु से 2 गुना ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें चौथा जो पूछा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी कैसी होगी, वास्तविक होगी। और रेखीय आवर्धन हमारा कैसा आया है, धनात्मक, इसलिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यहाँ सीधा बनेगा। सॉरी, यहाँ पर क्या होता है कि हमारा अवतल दर्पण के लिए हम इसको ऋणात्मक में लेते हैं, तो ये हमारा ऋण और यहाँ ऋण होगा। तो जिस वजह से हमारा क्या होगा कि यहाँ पर प्रतिबिंब सीधा नहीं हमारा उल्टा बनेगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जब प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा होता है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। तो यहाँ पर जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। और कहाँ पर बन रहा है, हमारा दर्पण के सामने बन रहा है। तो ये तो हमारी प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि हमारी चौथी क्या है, प्रकृति कैसी है हमारी, ये हमारी प्रकृति है वास्तविक, सीधा सॉरी उल्टा बनेगा, ये हमारा उल्टा। और कहाँ पर हमारा बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर इसकी प्रकृति हो गई। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।